हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कंजंक्शंस। इजी वे में कहूँ तो जैसे फेविकॉल दो चीज़ों को जोड़ता है, वैसे ही कंजंक्शंस वो शब्द हैं जो दो शब्दों को, शब्दों के समूहों को या फिर वाक्यों को आपस में जोड़कर उन्हें और भी समझने में आसान और असरदार बनाते हैं। इन्हें हम कनेक्टर्स या लिंकर्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं कंजंक्शंस क्या क्या जोड़ते हैं। कंजंक्शंस दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये एक शब्द है ब्रेड और ये एक दूसरा शब्द है बटर। इन्हें हम एंड कंजंक्शन से जोड़ेंगे और बन जाता है ब्रेड एंड बटर। इसी तरह से पे एंड पार्क। कंजंक्शंस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, इन्हें क्लॉज या फ्रेजेस भी कहते हैं। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें कि काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट हो और क्या काम हो रहा है यानी वर्ब वो भी हो। कभी कभी क्लॉज एक पूरा वाक्य होता है, एक पूरा इंडिपेंडेंट वाक्य होता है जिसका अपना एक पूरा अर्थ निकलता है। जैसे शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। और कभी कभी ये एक अधूरा सेंटेंस है, जैसे बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट थी। ये एक अधूरा सेंटेंस है क्योंकि इसका अर्थ भी अधूरा है। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने पर हमें मिल जाता है एक कंप्लीट सेंटेंस। शी कुक्ड फूड बिकॉज आई वॉज लेट, उसने खाना पकाया क्योंकि मैं लेट थी। तो यहाँ पर शी कुक्ड फूड एक क्लॉज है और बिकॉज आई वॉज लेट ये दूसरा क्लॉज है। इन दोनों ही क्लॉजेस में अपने अपने सब्जेक्ट हैं, शी और आई, और इनके अपने अपने वर्ब्स भी हैं, कुक्ड और वॉज। तो इस एक बड़े सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे क्लॉजेस हैं। अब आइए देखते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई काम यानी वर्ब, दोनों ही मिसिंग होते हैं। और जिसका कोई अर्थ तो निकलता है लेकिन अपने आप में वो अर्थ कंप्लीट नहीं होता है। जैसे इन द पार्क, पार्क में। अब इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। क्या हो रहा है, कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इस फ्रेज को यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉक इन द पार्क, मैं पार्क में टहलता हूं। ये हो गया ना अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। इसी तरह से एक दूसरा फ्रेज लेते हैं, ऑन द बीच, यानी बीच पर। अब इसका भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इन दोनों फ्रेजेस को कंजंक्शन की मदद से जोड़कर हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई वॉक इन द पार्क और ऑन द बीच, मतलब मैं पार्क में या बीच पर टहलता हूँ। मकसद है टहलने का, जगह बदल सकती है, पार्क और बीच। टू वर्ड्स, टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के अलावा कंजंक्शंस टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। और दूसरा, शी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। अब इन दोनों को जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, आई एम ईटिंग एंड शी इज वॉचिंग टीवी। अब जोड़ने का काम तो बहुत सारे शब्द करते हैं, तो सुविधा के लिए उन्हें तीन भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और तीसरे को कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, इसमें आते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले शब्दों को या फिर फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इन सातों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है, फैन बॉयज, जो इनकी स्पेलिंग के पहले लेटर को लेकर के बनाया गया है। एग्जाम्पल, I was hungry, so I ate an apple. Will you study now or after dinner? अब आइए देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंजंक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बिकॉज, इफ, अनलेस, अनटिल। ये क्या करते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट
सेंटेंस के आगे लग कर उसकी फ्रीडम को छीन लेते हैं और उसे डिपेंडेंट क्लॉज में बदल देते हैं, और उसके बाद यही सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इस डिपेंडेंट क्लॉज को किसी इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ या इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। पहला, आई स्लेप्ट अर्ली, मैं जल्दी सो गया। इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल रहा है। दूसरा सेंटेंस है, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। इस सेंटेंस का भी पूरा अर्थ निकल रहा है। अब हम लेते हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज, और इसे आई वॉज टायर्ड के आगे जोड़ देते हैं। अब इस सेंटेंस का पूरा अर्थ बदल गया। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका था। अब जरा सोचिए, कोई आपके पास आकर सिर्फ इतना कहे क्योंकि मैं थका था और चुप हो जाए, तो क्या आपको पूरी बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी ना, क्योंकि बिकॉज आई वॉज टायर्ड अब एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया है। अपना अर्थ पूरा करने के लिए इसे अब जरूरत है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, जिसके साथ ये ऐड होकर के अपने अर्थ को पूरा करेगा। तो हमारा पहला एक सेंटेंस हमने देखा था, आई स्लेप्ट अर्ली, हम इसके साथ इसे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज ही जोड़ने का काम भी करेगा, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है जुड़कर, आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, और बात पूरी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर बिकॉज ने दो काम किया। पहला, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के आगे जुड़कर उसे डिपेंडेंट क्लॉज में बदल दिया, और दूसरा, अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया। अब आइए तीसरे प्रकार के कंजंक्शंस को देखते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शंस। ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, जैसे इधर और, निदर, नॉर, बोथ, एंड। एग्जाम्पल के लिए, इधर आई विल हैव टी और कॉफी। ही इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो ब्रेव। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे कंजंक्शंस हमारी बात को जोड़कर उसे सही डायरेक्शन देते हैं, और साथ ही हमने क्लॉजेस और फ्रेजेस इन्हें भी समझा। अब अगली वीडियो में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी कि फैन बॉयज के बारे में और ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।